नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने जो कि अपना टॉपिक चल रहा था चित्रकला का, जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल को पूरा कर लिया है। मारवाड़ स्कूल में जितने भी उपशैलियाँ चित्रशैलियाँ वो सारी डिस्कस कर ली है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ढूंढान स्कूल को पढ़ने वाले हैं। ढूंढान स्कूल में आप जानते हैं आमेर शैली है, जयपुर शैली है, अलवर शैली है, उनियारा शैली है। लेकिन आज की वीडियो में हम जयपुर चित्र शैली को और आमेर चित्र शैली को डिस्कस करने वाली हैं। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने 15 से 20 मिनट के वीडियो आपको दी और बहुत शॉर्ट वे के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया और बहुत ही अच्छे वे से मैंने एक्सप्लेन किया जिससे कि आपको समझ में भी आए और एग्ज़ाम में आप सही से इसका आंसर दे पाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्लासें पीछे की हुई हैं सारी की सारी आप देख सकते हैं और साथ साथ वीडियो पे को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। और वीडियो को शेयर करते रहे, दिल से हमें सपोर्ट करें जिससे हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत ही मेहनत करके आप सभी के लिए ये क्लासें हम लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर शैली। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आमेर शैली, उसके बाद हम जयपुर शैली में चलेंगे। तो आमेर शैली, ठीक है। ध्यान से समझें सारे बच्चे कि जो इंपॉर्टेंट होगी बातें वही हम डिस्कस करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ढूंढान स्कूल में सबसे पहले जो आमेर स्कूल था, तो आमेर से जितने भी राजा थे ना वो जयपुर चले गए थे, इसलिए जयपुर चित्रकला का विकास हुआ। तो उससे पहले हम आमेर के बारे में पढ़ते हैं। तो आमेर में हमें पता होना चाहिए कि इसका जो आमेर शैली का जो प्रारंभ करता विकास करता था वो कौन था? प्रारंभ करता हम कह सकते हैं इसमें, प्रारंभ करता वो था मिर्जा राजा मान सिंह। कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि मिर्जा राजा मान सिंह कौन था? ये मान सिंह इसका नाम था, मान सिंह तो इसका नाम था, लेकिन ये इसको उपाधि थी। ये क्या थी? इसकी उपाधि थी। और ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने, जो कि मुगल बादशाह था। इस अकबर ने इस उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि ये क्या था? अकबर का सेनापति था, सेनापति था। आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का, जिसमें अकबर के सेनापति ने नेतृत्व किया था मान सिंह। ये वही मान सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है। इसके काल में ही आमेर शैली प्रारंभ होती है और चित्रकला का प्रारंभ इसी के काल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चित्रकला इसी के काल के अंदर अपने को देखने को मिलती है, शुरुआत होती है। लेकिन इसकी एक पत्नी थी। कौन थी? इसकी पत्नी थी जिसके 3 पुत्र थे। ध्यान करना, एक तो जगत सिंह, एक का नाम था महासिंह और एक का नाम था भाव सिंह। क्या था? भाव सिंह। ये जगत सिंह था, इसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस क्रॉस का मतलब आप क्या समझोगे? इसकी मृत्यु हो गई थी शादी से पहले इसकी। उसके बाद में कौन बचता है? महासिंह। इसकी भी मृत्यु होगी, लेकिन इसकी मृत्यु से उपरांत इसकी शादी हो चुकी थी और इसका एक पुत्र भी था। उस पुत्र का नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। रह जाएगा। फिर ये सबसे छोटा भाव सिंह था। अब ध्यान करना, जब मान सिंह की मृत्यु होती है तो उसके उपरांत जगत सिंह तो पहले ही मर चुका था, महासिंह भी मर गया, लेकिन ये महासिंह का पुत्र जय सिंह है, सम्राट बनता है, राजा बनता है। भाव सिंह को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये सबसे छोटा था और ये रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं कि बड़े भाई का बेटा ही गद्दी को संभालेगा। तो इसलिए ये मान सिंह का क्या हो गया? पोता हो गया जय सिंह। इसलिए इस जय सिंह के काल को ही क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे आमेर शैली में जो चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम काल है किसका? इस चित्रकला का किसके काल को कहा जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के काल को कहा जाता है। अब ये जय सिंह कौन था? आपको समझ में आया होगा। ये जय सिंह कौन था? इस मान सिंह का क्या था? पोता था, पौत्र था। हो जाएगा याद किस तरह से? ठीक है। ये जो मिर्जा राजा उपाधि है इसे किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी?
शाहजहां ने दी थी। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न बनता है कि ऐसा राजस्थान में कौन सा राजा था जिसने 3 मुगल बादशाह के काल के समय के अंदर वह रहा, तो वो जय सिंह था। ये जो जय सिंह था ये जहांगीर के समय में भी था, शाहजहां के समय में भी था, और आपका औरंगजेब ये 3 शासक मुगल बादशाह थे, इनके समय में ये जय सिंह था। तो बहुत अच्छा प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्या कैसा राजस्थान का कौन सा राजा था जिसने 3 मुगल बादशाह के शासनकाल में अपना समय व्यतीत किया, तो ये जय सिंह था। मिर्जा राजा की जो उपाधि इसे शाहजहां ने प्राप्त की। इस चित्रकला का जो आमेर शैली में चित्रकला का जो स्वर्णिम युग है वो मिर्जा राजा जय सिंह के काल में क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है दोस्तों कि क्योंकि इसके काल में भित्ति चित्रण की जो पद्धति वो स्टार्ट हुई चित्रों पर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको बताऊं यहाँ पर कि विश्व के अंदर दिखाई दे रहा होगा सबको कि विश्व में भित्ति चित्रण इटली के अंदर सर्वाधिक फेमस था। कहाँ पर था? इटली के अंदर। मैं आपको यहाँ लिखता हूँ भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण का मतलब क्या होता है? देखो अपने इंग्लिश के अंदर हम वाल बोल देते हैं, हिंदी में हम दीवार बोल देते हैं, जो दीवार होती है ना इसके ऊपर चित्र बनाना, और मारवाड़ी में अपने बोलते हैं भींत। तो भींत के ऊपर जो चित्र बनाए जाते, तो दीवार पर जो चित्र बनाए जाते, उन्हें भित्ति चित्रण का नाम दिया गया। तो विश्व में आपसे पूछे कि भित्ति चित्रण की सबसे ज्यादा कला फेमस कहाँ की थी? इटली में थी। इटली से कहाँ पर आई? भारत में। इटली से कहाँ आ गई? भारत में सबसे पहले कहाँ आई? भारत में सबसे पहले आगरा के अंदर आ गई। कहाँ पे आ गई? आगरा में ये कला आ गई। और ये जो जय सिंह था, इस जय सिंह ने इस कला को, इस भित्ति चित्रण को आगरा से कहाँ लेके आ गया? आमेर शैली में। तो यहाँ से ये कहाँ आ गई? आमेर के अंदर आ गई। कहाँ आ गई? आमेर शैली के अंदर इसे लेके आया। कौन लेके आया? आप कहोगे इसे जय सिंह लेकर आया। कौन लेकर आया? जय सिंह। भित्ति चित्रण की कला। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि पूरे राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण के जो चित्र देखे गए हैं वो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई है? आमेर शैली के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि राजस्थान में सर्वप्रथम भित्ति चित्रण कहाँ पर हुए हैं? शुरुआत आमेर शैली में अपने को देखने को मिलते हैं सबसे पहले। राजस्थान में कौन सी शैली ऐसी है? आमेर शैली है। कौन लेके आया? जय सिंह। इसलिए हम कहते हैं कि चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है वो मिर्जा राजा जय सिंह के काल में देखने को मिलता है। हो जाएगा। आमेर शैली का जो भित्ति चित्रण है वो मुगल गार्डन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो भित्ति चित्रण का वो मुगल गार्डन, याद रह जाएगा। मुगल गार्डन कहाँ पर है? जयपुर में है, जिसके ऊपर सर्वाधिक भित्ति चित्रण अपने को देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। ठीक हो जाएगा। एक बार फिर देखें सारे बच्चे कि आमेर शैली का जो प्रारंभ करता था वो मिर्जा राजा मानसिंह था। ये मानसिंह अकबर का सेनापति था और मिर्जा राजा की उपाधि इसे अकबर ने दी थी। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी आपकी इसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा क्या? अच्छा, कनकावती। इसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा, कनकावती नाम नहीं लिखा इसका, कनकावती। इसकी पत्नी का नाम था कनकावती और उसके 3 पुत्र थे, जगत सिंह, महासिंह और भाव सिंह। जगत सिंह की पहली मृत्यु हो गई, इसकी शादी नहीं हुई, और महासिंह की भी मृत्यु हो गई लेकिन इनकी शादी हो गई, और इसका एक पुत्र था जय सिंह। लेकिन ये भाव सिंह सबसे छोटा था, इसलिए मान सिंह की मृत्यु के बाद महासिंह के बेटे जय सिंह और मान सिंह का पुत्र था जय सिंह, इसको यहाँ का राजा बनाया गया आमेर शैली में। और इसी के चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है वो मिर्जा राजा जय सिंह के काल को माना जाता है। मिर्जा राजा की उपाधि से शाहजहां ने प्रदान की और एकमात्र ऐसा राजा था जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां के काल में अपना समय व्यतीत किया इसने। इसे स्वर्णिम काल इसके समय को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भित्ति चित्रण की कला थी विश्व में तो इटली के अंदर है, और भारत में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर आगरा में थी। आगरा से वहाँ से भित्ति चित्रण की कला आमेर शैली में सबसे पहले, या राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण की कला आमेर शैली में देखने को मिलती है। कौन लेके आया? जय सिंह लेके आया, इसलिए इसे चित्रकला का स्वर्णिम काल इसके बोला जाता है। और आमेर शैली के मुगल गार्डन जो कि बेराट जयपुर के अंदर है वहां पर भित्ति चित्रण किया गया है। लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध, ये आप नोट कर लें, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा एक बार। दोस्तों आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध भित्ति चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में आपसे पूछे कि राजस्थान में अगर भित्ति चित्रण पूछे आपसे, भित्ति
चित्रण प्रसिद्ध, मैंने इतना मिटा दिया है, ठीक है, इतना छोड़ दिया। तो आपको दो नाम देने, एक तो शेखावाटी, शेखावाटी, और दूसरा नाम है आपका हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ के भित्ति चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में भित्ति चित्रण कहाँ के सर्व फेमस है, तो ऑप्शन दोनों नहीं देगा, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन देगा, तो आपको आंसर करना है। अगर आमेर में पूछे तो मुगल गार्डन, जो कि मुगलों के द्वारा बनाया गया था, जयपुर बेराट क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। आमेर शैली के अंदर ग्रंथ चित्रित किए गए थे, ग्रंथ भी चित्रित किए थे। एक तो था रजबनामा, रजमनामा, एक यशोधरा, यशोधरा, एक था आपका आदि पुराण। ये तीन ग्रंथ आमेर शैली के अंदर चित्रित किए गए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ग्रंथ थे जो चित्रित किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में आपको चित्रकार के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो चित्रकार के नाम कौन से हैं? मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, उसके बाद गंगाराम, गंगाराम, उसके बाद में आपका पुष्पचंद, फिर आता है हुक्मचंद। ये चार कलाकार, जो चार चित्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। और ये हो गई आपकी आमेर शैली। बताओ समझ में नहीं आई क्या? सारी चीज़ें मैंने छोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी है। यहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने वाला था। तो ये थी भी आपकी आमेर शैली। सारी विशेषताएं मैंने बता दी, क्या क्या चीज़ इनसे रिलेटेड है, क्या पूछी जा सकती है आपसे। चलिए, तो आमेर शैली पूरी हो गई है। अब पढ़ते हैं हम जयपुर शैली को। चलिए दोस्तों, अब हम जयपुर शैली को पढ़ते हैं। और आमेर शैली जयपुर शैली लगभग सिमिलर सी थोड़ी बहुत देखने को मिली। क्यों? क्योंकि आमेर शैली के जितने भी राजा थे वो जयपुर आ गए थे। तो जयपुर शैली का जो सबसे पहले विकास माना जाता है या प्रारंभकर्ता माना जाता है, प्रारंभकर्ता किसको मानते हैं? सवाई जय सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? सवाई जय सिंह के काल को माना जाता है, ठीक है। इसके समय के अंदर दो व्यक्ति अपने को देखने को मिलते हैं। एक तो मोहम्मद शाह, ये ध्यान रखना, मोहम्मद शाह है, और एक था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अब दोनों में फर्क देखो, ये तो मोहम्मद है और ये मोहम्मद है, ध्यान करना। ये कौन था? ये जो था ये सेनापति था। ये कौन था? जिसका सेनापति था। किसका? जय सिंह का सेनापति था। और ये जो मोहम्मद शाह है, ये जो मोहम्मद शाह है, ये क्या था? मुगल बादशाह था। कौन था? मुगल बादशाह। और किसके समकालीन था? ये क्या था? समकालीन था। किसके समकालीन? जय सिंह के। याद रह जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। एक लैब असिस्टेंट में पूछा गया था कि मोहम्मद शाह और आपका, हाँ, मोहम्मद शाह के बारे में पूछा गया था कि ये किस शैली से रिलेटेड है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जयपुर शैली से रिलेटेड था। लैब असिस्टेंट में पूछा गया था आपसे ये प्रश्न, ठीक है। अभी मैंने एक अजमेर शैली में आपको बताया था, ग्रंथ रचना की गई थी रजबनामा। किसकी? रजबनामा ग्रंथ की। ये कहाँ किया गया था रचित? आमेर शैली में किया गया था। अभी मैंने डिस्कस किया है कहाँ पर? आमेर शैली में। और आमेर शैली में कहाँ पर? मुगल दरबार के अंदर, मुगलों के द्वारा किया गया था। मुगल दरबार में किया गया था। और मुगल दरबार में कौन था? अकबर था। तो अकबर दरबार भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये भी कह सकते हैं हम अकबर दरबार में चित्रित किया गया था इस ग्रंथ को। अब ये रजबनामा क्या चीज़ था, क्या ग्रंथ था? ये रजबनामा क्या था? अपनी महाभारत है ना, महाभारत का क्या था? फारसी में अनुवाद था। किस में था? फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया गया था? ये भी याद रखना। ये क्या था? अबुल फजल ने, इतिहासकार था अबुल फजल ने इसको कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। तो ये भी एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? रजबनामा ग्रंथ को कहा जाता है। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। मुगल दरबार, आमेर शैली के अंदर, अकबर दरबार के अंदर। बहुत ज़्यादा गहराई में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये जो मोहम्मद शाह था, मुगल बादशाह था, इसने इस रजबनामा ग्रंथ को क्या कर दिया? इस जय सिंह को भेंट कर दिया, है ना, गिफ्ट में दे दिया। किसको दे दिया था? जय सिंह को रजबनामा इसको भेंट कर दिया गया था। ये क्या था? जयपुर चित्र शैली के अंदर था, जयपुर के समय था।
तो यहाँ से थोड़ा सा अपने को जो ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जो शैली देख मुगल बादशाह के, मुगलों की भी शैली अपने को देखने को मिलती है। और ये कहा जाता है कि जो मुगल थे ये चित्रकारी में बड़े दक्ष थे। और जयपुर के अंदर एक नोट करके आपको बात याद रखनी है कि जो जयपुर चित्र शैली थी, कि जयपुर चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? व्यक्तिगत चित्र देखने को मिलता है। व्यक्तिगत का मतलब आदमियों के चित्र, है ना। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी? जयपुर की है। तो वहाँ के अब व्यक्तियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, तो व्यक्तिगत चित्रों को जो सर्वाधिक चित्र शैली कहाँ किस में देखी जाती है? जयपुर चित्र शैली में। याद रखेंगे जयपुर शैली की ये विशेषता है कि इसमें व्यक्तिगत चित्र वो सबसे ज़्यादा चित्रित किए गए थे। यहाँ के जो दो चित्रकार थे, और एक चीज़ और, एक चित्रकार से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको थोड़ा सा इसमें, कि जो व्यक्तिगत चित्र, इसको एक साहिब शैली के नाम से जाना गया। साहिब शैली के नाम से भी कहा गया। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहिब शैली का मतलब क्या है? यानी इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट शैली। पोर्ट्रेट शैली हो जाएगा याद आप सभी के। चलिए और एक बार फिर देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सवाई जय सिंह के प्रारंभकर्ता मानते हैं स्वर्णिम काल नहीं रहा था। स्वर्णिम प्रताप सिंह के समय में रहता है जयपुर का, जिसके दो सेनापति था, मोहम्मद शाह और समकालीन मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह था समकालीन। इसने रजबनामा ग्रंथ को इसको भेंट कर दिया था। और रजबनामा आमेर शैली मुगल दरबार में बनाया गया था मुगलों के द्वारा, इसलिए थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है अपने को। लेकिन जो जयपुर चित्र शैली है इसमें सर्वाधिक अपने को व्यक्तिगत चित्र देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तियों के चित्र, इसलिए इसे साहिब शैली के नाम से जाना गया या पोर्ट्रेट शैली के नाम से जाना गया। इतना नोट कीजिए, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। दोस्तों, दो चित्रकार थे जयपुर शैली के अंदर। कौन थे? चित्रकार थे दो। एक का नाम तो साहिब राम था, साहिब राम, जो कि व्यक्तिगत चित्रण में दक्ष था। व्यक्तिगत चित्रण में क्या था? दक्ष था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि व्यक्तिगत चित्रण में कौन चित्रकार दक्ष था जयपुर चित्र शैली में? वो साहिब राम था। एक था लालचंद। कौन था? लालचंद। ये युद्धों के चित्र बनाया करता था। युद्धों के चित्र चित्रित किया करता था। चित्रित करता था, यानी लड़ते वक्त जो व्यक्ति थे उनके चित्र ये बनाता था। ठीक है, तो दो चित्रकारों के नाम आपको ध्यान रखने यहाँ पर, साहिब राम जो कि व्यक्तिगत चित्रण में दक्ष था, और एक लालचंद युद्धों के चित्र बनाया करता था। अब एक राजा था प्रताप सिंह, बिठा दें इसको। अब एक राजा था प्रताप सिंह जिसका काल स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके काल को माना जाता है? प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके काल में सर्वाधिक चित्र शैली पनपी थी। इसके 900 इसके रानियां थी। कितनी रानियां थी? इसके रानियां थी 953 इसके रानियां थी। और इसने हवा महल मंदिर का निर्माण करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके अंदर हवा महल के अंदर, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, और हवा महल में जो खिड़कियों की संख्या रखी, वो खिड़कियों की संख्या कितनी थी? 953। क्योंकि 953 रानियाँ थी। ये क्यों रखी? ये इसलिए कि रानियाँ बड़ी खूबसूरत थी और लोगों की नज़रों से बचाने के लिए इसने हवा महल बनवाया। और प्रत्येक रानी के लिए एक सिंगल खिड़की बनाई जहाँ से वो गणगौर के दृश्य है, मेले वगैरह बैठ के वहाँ आराम से देख सके। इस तरह से ये हवा महल का चित्रण है। तो यहाँ से भी एक बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा था। इससे 5 मंजिला था। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, ये था। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था वो प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिलें था। अब ध्यान करेंगे, पहली मंजिल को कैसे कहा गया? हवा मंदिर। अब याद करने का तरीका बताऊंगा। दूसरी मंजिल को बोला गया क्या? प्रकाश मंदिर।
तीसरी को बोला गया विचित्र मंदिर, और दूसरी मंजिल को बोला गया रत्न मंदिर, और पहली वाले को बोला गया शरत मंदिर, शरद मंदिर। ठीक है, यहाँ पर एक मेन गेट था जिसे आनंद पोल के नाम से आनंद पोल के नाम से जानते थे, और ये कहाँ पर है? जयपुर में है आपका। और जयपुर में कहाँ पर? बड़ी चौपट के पास। गए हो ना सारे? कमेंट बॉक्स के बताना कौन गया है हवा मंदिर देखने के लिए। हवा महल जिसे बोलते हैं। याद करने का तरीका देखेंगे। सबसे ऊपरी मंजिल को हवा मंदिर क्यों? क्योंकि वो टॉप पे हम खड़े होंगे ना बिल्डिंग के, तो हवा ज़्यादा लगती है। तो याद रखना, सबसे वाली पहली मंजिल को बोला गया हवा मंदिर। उसके बाद में आप हवा से नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो लाइट, सूर्य की जो लाइट होती है वो भी सबसे ज़्यादा ऊपर वाले क्षेत्र पर आती है। तो अब हवा को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा नीचे आते ही प्रकाश आने लग गया। उसके बाद में नीचे फिर एक तीसरी मंजिल पे आती है, तो हम कह सकते हैं कि विचित्र दृश्य अपने को देखने को मिलते हैं। अद्भुत, क्यों? छत पे ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, तो नीचे घर है, नीचे घरों में है, अलग अलग सभी जगह अलग अलग अपने को दृश्य देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं विचित्र मंदिर। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो रत्न मंदिर और शरत मंदिर आप याद करके रखना याद। और शरत मंदिर, ये प्रश्न आपका आई थिंक लेब असिस्टेंट में पूछा गया था, इसे पहली मंजिल को क्या नाम दिया गया हवा मिल को? तो आपको बताना है शरद मंदिर। ठीक है, शरत या शरद ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, ध्यान करना है इसमें थोड़ा सा। तो इसने बड़ी कलाकारी की थी, इसलिए इसको क्या बोला गया था? स्वर्णिम काल बोला गया था, प्रताप सिंह के काल को। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण करता था, किसने बनाया था इसको? लालचंद उस्ता ने बनाया था। लालचंद उस्ता इसका निर्माण करता था। कौन था? निर्माणकर्ता, बनाने वाला। अब हम जयपुर किले की विशेषता देख लेते हैं। एक ही विशेषता इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा जस्ते का प्रयोग। कि जयपुर चित्रशैली में लाल रंग का बॉर्डर बनाया जाता था, जो चित्रकारी की जाती थी उसमें, और साथ में जस्ते का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। वो कौन सी शैली है? जयपुर शैली है। इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा आपको। और दूसरी एक विशेषता आप रख सकते हो, तो नीले बादलों को भी दिखाया गया है। नीले बादलों का चित्रण भी आपको जयपुर चित्र कला के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थी भी आपकी जयपुर शैली, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी जयपुर शैली में। आप गाइड या नोट्स मत पढ़ना, इतना अगर आप पढ़ ले तो यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे। आप RS एग्ज़ाम भी देने जाते हो तो भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो आज हमने आमेर शैली और जयपुर चित्रकला कला को पढ़ लिया है। बताओ कैसी लगी आज की क्लास? कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। और नेक्स्ट क्लास में डुंडान स्कूल की जो अलवर शैली है, उनियारा शैली, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।